Today we will see about classification of epithelial tissue. ठीक है, तो epithelial tissue का classification, epithelial tissue. ठीक है, तो epithelial tissue का classification, जैसे epithelial tissue is also known as epithelium. इसको हम epithelium भी कहते हैं. ठीक है, तो this epithelial tissue is also known as epithelium. तो epithelium जो है उसका क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं. ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू जो होगा ये कह सकते हैं इट इज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, इसके दो कैटेगरीज होते हैं. ठीक है, एक कैटेगरीज को कहते हैं दैट इज सिंपल और दूसरे को कहते हैं दैट इज कंपाउंड. ठीक है, तो इसको दो कैटेगरीज में बांट दिया गया. ये लीजिए, हमने इसको दो कैटेगरीज में बांट दिया. ठीक है, कौन कौन से हैं? एक को कहते हैं सिंपल और दूसरे को कहते हैं कंपाउंड. तो ये लीजिए सिंपल, जैसे सिंपल. ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियम कहेंगे और दूसरा क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम. दिस इज कंपाउंड. ठीक है, तो सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम. ठीक है, अब ये सिंपल और कंपाउंड किस बेसिस पर है? ठीक है, तो ऑन द बेसिस जो है इसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? तो बेसिस लिख दे रहे हैं. बेसिस कहते हैं नंबर ऑफ, NOS मींस नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स. ठीक है, और हम इसको कह सकते हैं थिकनेस ऑफ शीट भी कह सकते हैं, और वी कैन से थिकनेस ऑफ शीट. ठीक है, थिकनेस ऑफ शीट. ठीक है, तो ये जो लेयर है ये कितना लेयर का है? सिंगल लेयर है कि बहुत सारा लेयर है? ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एपिथेलियम क्या होगा कि ये सिंपल जो है ना, ये सिंपल एपिथेलियम को आगे अगर क्लासिफाई करेंगे तो ये तीन तरह का होता है. ठीक है, अगर ये फ्लैटेंड सेल होगा, अगर सेल क्या हो गया? फ्लैटेंड सेल्स होगा, टाइल्स लाइक जैसा होगा. ठीक है, स्क्वायर जैसा. ठीक है, तो अगर ये फ्लैटेंड सेल्स होंगे तो इसको हम कहेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है, अगर ये क्या होगा? क्यूब लाइक सेल्स होंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम. और अगर ये टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होंगे, मतलब टॉल होगा, इलोंगेटेड होगा. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज कॉलुमनर एपिथेलियम. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप कह सकते हैं तीन कैटेगरी हो गया सिंपल का. ठीक है, तो ये सिंपल जो हो गया इसको कितने कैटेगरीज है? इनका हम कैटेगराइज कर रहे हैं. इसको सिंपल को हम तीन कैटेगरी में. ठीक है, ये लीजिए यहाँ पर ये तीन कैटेगरीज है इस तरह. ठीक है, तो तीन कैटेगरी कौन है? एक को कहते हैं दैट इज स्क्वैमस. ठीक है, एक को कहते हैं स्क्वैमस. ठीक है, स्क्वैमस कहने का मतलब कैसा होगा? सेल्स कैसे होंगे? ये होगा, कह सकते हैं फ्लैटेंड सेल्स, FLATTEND, फ्लैटेंड सेल्स. ठीक है, अगर सेल्स कैसे होंगे? फ्लैट होगा, टाइल्स लाइक होगा, तो इसको कहेंगे स्क्वैमस. ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी हम देखेंगे वो क्या होगा? क्यूब लाइक होगा, तो इसको कहेंगे क्यूबॉइडल. क्यूबॉइडल, तो ये कैसा सेल होगा? क्यूब लाइक सेल्स होंगे. ठीक है, तो ये क्यूब लाइक होगा तो क्यूबॉइडल कहेंगे. ठीक है, दूसरा कौन सा कैटेगरी है? क्यूबॉइडल. ठीक है, तीसरा जो कैटेगरी है उसको हम कहेंगे कॉलुमनर. क्या कहेंगे? कॉलुमनर, COLUMNAR. थर्ड कैटेगरी इज कॉलुमनर. कॉलुमनर कहने का मतलब क्या हुआ? अभी तो बताया कि टॉल एंड स्लेंडर, SLENDER, स्लेंडर सेल्स होंगे. ठीक है, तो अगर टॉल होगा तो इसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉलुमनर. तो हम कह सकते हैं कि पहला कैटेगरी सिंपल का क्या हो गया? स्क्वैमस. अगर शेप के बेसिस पर, अगर फ्लैटेंड है तो स्क्वैमस, और अगर ये क्यूब जैसा है तो इसको कहेंगे क्यूबॉइडल. ठीक है, अगर ये कैसा सेल्स है? टॉल सेल्स है तो टॉल या स्लेंडर सेल्स कह सकते हैं. तो टॉल सेल्स अगर हैं तो ये कैसा हो गया? ये याद रखेंगे कि कॉलुमनर. तो फ्लैटेंड, क्यूब लाइक और टॉल. ठीक है, ये तीन कैटेगरी हो गया. तो ये एक्चुअली में किस बेसिस पर है? ये एक्चुअली बेसिस क्या हो गया? सिंपल जो है इसको किस बेसिस में किया गया है? ठीक है, किस बेसिस में किया गया? तो ऑन द बेसिस ऑफ, एक्चुअली कहेंगे क्या? ऑन द बेसिस ऑफ शेप. शेप के बेसिस पर ना, इसको किस बेसिस पर किया गया है? शेप के बेसिस पर. ठीक है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि शेप के बेसिस पर, लेकिन इसका आगे देखेंगे इसको भी क्लासिफाई किया गया है फर्दर. ठीक है, फर्दर इसको भी क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन. ठीक है, अभी देखेंगे आगे. तो हम लिख दे रहे हैं शेप एंड
स्ट्रक्चरल शेप एंड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल। ठीक है, ये अभी देखेंगे आगे। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या, पहले तो देख रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू को दो पार्ट में, सिंपल और कंपाउंड। क्या है सिंपल कंपाउंड? तो यहां पर नाम से लग रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ शीट। शीट का थिकनेस क्या है, मोटापा कितना है। अगर सपोज करिए, ये क्या बताया हम, स्क्वैमस बताया ना, स्क्वैमस। मान लीजिए कि ये स्क्वैमस है, ये देखिए यहां पर। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये स्क्वैमस है ना, तो ये देखिए ऐसे ऐसे स्क्वायर जैसा होगा ना, इस तरह का, ऐसे ऐसे इस तरह का सेल्स है, तो ये कौन सा होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, सिंगल लेयर है ना, स्क्वैमस एपिथेलियम, लेकिन एक ही लेयर है ना यूनिफॉर्म, तो एक लेयर है तो इसको कहेंगे सिंपल। लेकिन यही अगर कैसा हो जाए, यही कैसा हो जाए, एक लेयर नहीं बहुत सारा लेयर, ये देखिए ये एक लेयर है, ये एक लेयर, ऐसे एक लेयर हो गया। ठीक है, उसी के ऊपर एक और हो जाए स्क्वैमस का, इसके ऊपर एक और हो जाए। ठीक है, तो ये मल्टी लेयर है ना, तो मल्टी लेयर अगर होगा तो इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड एपिथेलियम, तो ये सिंपल और कंपाउंड, तो हम कह सकते हैं कि जो है किस बेसिस पर सिंपल और कंपाउंड है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, अगर क्या हुआ, एक लेयर का है तो हम सिंपली हम कह सकते हैं, सिंपल में हम दो पॉइंट कह सकते हैं कि सिंपल एपिथेलियम क्या होगा, यहां पर हम कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इसमें है। इसमें कैसा होगा, इसमें तो सिंगल लेयर है, इसमें कैसा होगा, तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कहने का मतलब क्या होगा, यूनिलेयर्ड है। ये कह सकते हैं क्या है ये, इट इज यूनिलेयर्ड। एक ही लेयर का अगर होगा तो इसको हम कहेंगे सिंपल। ठीक है, और यही अगर सिंपल क्या है, सिंगल नहीं है, टू और मोर देन टू, मतलब मेनी लेयर्ड कर सकते हैं ना, एक से ज्यादा, तो मेनी लेयर्ड अगर होगा तो क्या कहेंगे इसको, इट इज नोन एज मल्टी लेयर। तो यहां पर क्या होगा, हम कह सकते हैं मेनी लेयर्ड। ये लिखिए, लिखिए, ये कैसा होगा, इट इज मेनी लेयर्ड। अगर मेनी लेयर्ड होगा तो इसको कंपाउंड कहेंगे, और ये कंपाउंड जो होगा ये कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे आगे, ये कैसा होगा, इट इज मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड। ठीक है, तो ये देखिए मेनी लेयर्ड है मतलब क्या होगा, ये मल्टी लेयर्ड। तो एक डिफरेंस कर सकते हैं सिंपल में कि सिंपल क्या होगा, ये यूनिलेयर्ड होगा, और कंपाउंड क्या होगा, ये मल्टी लेयर्ड होगा। एक लेयर का है, एक से ज्यादा होगा तो कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये सिंपल में देखेंगे क्या कि इनका फंक्शन अगर देखते हैं, ठीक है, अगर फंक्शंस दोनों का देखेंगे तो एक्चुअली में फंक्शंस इनका क्या होगा, इनका फंक्शंस, ठीक है, ये इनका फंक्शन, तो ये कह सकते हैं किस क्या है, अभी बता चुके हैं, ये याद रखेंगे कि यूनिलेयर है पहला, तो ये सिंगल लेयर, और ये क्या है, मेनी लेयर। ठीक है, पहला। दूसरा जो देखेंगे, ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरा ये क्या है, इनका फंक्शंस क्या हो गया, तो इनका फंक्शंस एक्चुअली में देखेंगे क्या होता है, ठीक है, कि दे फॉर्म द लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज। ठीक है, तो ये क्या करता है, कोई भी दे फॉर्म लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, जैसे सीलोमुलम होता है ना बॉडी कैविटी, उसको बनाते हैं। ठीक है, दे फॉर्म लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज। ठीक है, और कह सकते हैं कोई भी डक्ट्स। ठीक है, तो बॉडी कैविटी कह सकते हैं डक्ट्स, ठीक है, कह सकते हैं ट्यूब्स, ट्यूबीएस ट्यूब्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो कोई भी डक्ट है, ठीक है, ट्यूब जैसे फाइलोपियन ट्यूब है तो ट्यूब ही है ना, तो कह सकते हैं इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन कह सकते हैं कि दे फॉर्म क्या, लाइनिंग। ठीक है, हम बताए थे कि एपिथेलियल टिश्यू जो होगा बॉडी के बाहर होगा, इफ इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर एनवायरमेंट देन इट इज नोन एज कवरिंग। ठीक है, अब जब कवरिंग होगा तो क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्शन करेगा ना, तब प्रोटेक्शन। ठीक है, और अगर इनर बॉडी फ्लूइड के तरफ, इनर बॉडी लाइनिंग कर रहा है, इनर अंदर पाया जाएगा, तो इसको हम टर्म यूज क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लाइनिंग। तो इनका फंक्शन क्या है, दे फॉर्म लाइनिंग। ठीक है, फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ठीक है, ये
इनका फंक्शन क्या है, तो अभी हम बताए ना, ये लाइनिंग कर रहा है, तो ये क्या करेंगे, इनका काम है प्रोटेक्शन। क्या काम है इनका, प्रोटेक्शन। तो इसको हम इस तरह लिख दें, दे फॉर्म प्रोटेक्शन। तो ये फंक्शंस देख रहे हैं ना, तो इनका फंक्शंस क्या हो गया, देयर फंक्शंस इज प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इनका प्रोटेक्शन, तो यहां पे लिख दे रहे हैं फंक्शन, ये हो गया फंक्शन। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या हो गया, ये इसी तरह बनाते हैं, तो 2 पॉइंट दिख रहा है, तो इनका फंक्शन हो गया दैट इज प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर ये बाहर रहते हैं बॉडी की, क्या है, इफ इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर से, ये एक्चुअली में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, स्किन वगैरह जो देखते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, मल्टी लेयर होते हैं, और बाहर होगा तो क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, फंक्शंस जो हो गया, इसका कह सकते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है, दे हेल्प इन व्हाट, प्रोटेक्शन। तो दे फॉर्म लाइनिंग कह सकते हैं, ये क्या हो गया, लाइनिंग करते हैं, ब्लड वेसल्स है उसका लाइनिंग बनाएगा, इनर कैविटी है बॉडी कैविटी सिलोन, उसका लाइनिंग बनाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन करता है कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है, और भी फंक्शंस होते हैं इनका, ऑब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये सब भी होते हैं। क्या है ऑब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, तो ये देखेंगे अभी आगे। तो ऑब्जॉर्प्शन मतलब क्या हुआ, ये अगर हम देखेंगे क्या कि कुछ एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्यूबॉइडल देखेंगे और कॉलमुलर एपिथेलियम, इनमें देखेंगे। तो क्यूबॉइडल और कॉलमुलर एपिथेलियम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें माइक्रोविलाई होगा। क्या होगा, माइक्रोविलाई अगर होगा। ठीक है, तो अगर माइक्रोविलाई होगा तो उसको ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स कहेंगे। ठीक है, इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी। ठीक है, तो इन दोनों में अगर होगा, क्यूबॉइडल और कॉलमुलर में अगर माइक्रोविलाई होगा तो इसको क्या कहेंगे, ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स। और जब ब्रश बॉर्डर्ड होगा तो माइक्रोविलाई होगा तो वो क्या करेगा, वो ऑब्जॉर्प्शन करेगा ना। ठीक है, किसी भी चीज को ऑब्जॉर्व कर लेगा तो ऑब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो फंक्शन। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे क्या कि सपोज करिए कि कोई क्यूबॉइडल है और कॉलमुलर सेल्स है दोनों, तो अगर उसमें ग्लैंड्स पाए जाएंगे, एपिथेलियम है ना, उसमें ग्लैंड अगर पाए जाते हैं तो क्या कहेंगे, इसको ग्लैंडुलर कहेंगे। ठीक है, मॉडिफिकेशन क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर। ठीक है, और वो ग्लैंडुलर कहेंगे तो ग्लैंड्स होगा तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सेक्रीट करेंगे, तो सेक्रीशन हो गया फंक्शन। ठीक है, तो वो देखेंगे। तो मेन फंक्शन इनका क्या हुआ, सिंपल का तो दे फॉर्म द लाइनिंग, पहला। और दूसरा एक और कह सकते हैं कि इट हेल्प्स इन सेक्रीशन एंड, लाइनिंग तो बना ही रहा है, दूसरा क्या है, इट हेल्प्स इन सेक्रीशन एंड क्या, ऑब्जॉर्प्शन। सेक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो फंक्शंस। ठीक है, तो ये देखिए, सेक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन इज द फंक्शन ऑफ सिंपल और कंपाउंड। तो ये सिंपल का है। ठीक है, इट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन सिंपल का है। ठीक है, तो सेक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन सिंपल एपिथेलियम का फंक्शन है। ठीक है, तो उसी तरह हम कहेंगे, ठीक है, ये सिंपल का है। ठीक है, सेक्रीशन और ऑब्जॉर्प्शन। उसी तरह यहाँ प्रोटेक्शन है, तो यहाँ पे देखिए लाइनिंग है, यहाँ प्रोटेक्शन है, ये सेक्रीशन और ऑब्जॉर्प्शन। और इसका जो देखेंगे ना, इनका काम ये मेनली कह सकते हैं, प्रोटेक्ट क्या करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, क्या में हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्शन क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्या, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। कोई चोट लग रहा है ऐसे, ठीक है, तो उससे कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अंदर क्या होता है, HCl वगैरह होता है ना, तो उससे क्या कर रहे हैं, एपिथेलियम होते हैं वो उसको बचाते हैं। ठीक है, तो केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बता रहे हैं। ठीक है, और दूसरा तो यहाँ पर हम देखें कि इनका क्या है फंक्शन, इनका फंक्शन सेक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन सिंपल का, लेकिन इनका है कि नहीं, तो कंपाउंड का फंक्शन मेनली नहीं है। तो लिमिटेड रोल अगर कहेंगे तो कि कंपाउंड का सिक्रीशन और एपिथेलियम है कि नहीं, बहुत ही कम, लिमिटेड रोल, नहीं के बराबर। तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि कंपाउंड एपिथेलियम का क्या है, लिमिटेड रोल होता है इसमें। दे हैव लिमिटेड रोल इन व्हाट, इन सेक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो 2 पॉइंट याद रखना है, इसका लिमिटेड रोल है, मतलब कि नहीं है, बहुत ही कम। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिमिटेड रोल, कंपाउंड वाला, इनका है रोल। ठीक है, तो अभी हम ये बता रहे हैं सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या हो गया, सिंपल यूनिलेयर्ड होते हैं। ठीक है, इट इज यूनिलेयर्ड, और ये क्या होगा, इट इज मल्टीलेयर्ड। ठीक है, तो ये यूनिलेयर्ड है। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये मेनीलेयर्ड है। मेनीलेयर्ड करने का मतलब क्या होगा, ये यहाँ करने का मतलब कि मल्टीलेयर्ड, पहला डिफरेंस।
दूसरा कहेंगे फंक्शन दे फॉर्म द लाइनिंग और दे हेल्प आल्सो हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, दे हेल्प इन प्रोटेक्शन, और इसमें क्या है मेनली बहुत ही कम रोल, लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मेन क्या है इनका काम, प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन इज अ फंक्शन ऑफ कंपाउंड, सिंपल का नहीं है। ठीक है ज्यादा। अब ये देखिए, तो ये हो गया सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि ये सिंपल जो देख रहे हैं, ठीक है, किस बेसिस पर ये किया गया था, नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स और थिकनेस ऑफ शीट, पतला है मोटा है, हो गया। अब हम देखते हैं सिंपल के देखते हैं, फिर कंपाउंड देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल का हम बता चुके हैं, द बेसिस ऑफ शेप, ये क्या हो गया, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलुमनर हो गया। ठीक है, अब आगे क्या देखेंगे कि इनका भी क्लासिफिकेशन फर्दर किया गया। अभी हमने क्या बताया, स्क्वैमस, तो स्क्वैमस जो देखेंगे इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में। ठीक है, तो एग्जांपल्स हम अभी बाद में देखेंगे सभी का, तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में। ठीक है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। इसी को क्या कहते हैं, PAVEMENT, पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। EPIM जब भी लिखे समझ लेंगे एपिथेलियम, चलिए पूरा लिख दें। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है, एक को कहते हैं पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है, और दूसरा जो है उसको कहते हैं टीसलेटेड, TESSLATED, टेसलेटेड एपिथेलियम। तो ये दो तरह के हो गए, पेवमेंट और टीसलेटेड एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेवमेंट और टीसलेटेड एपिथेलियम। ठीक है, ये ठीक है, तो ये किस बेसिस पर है स्क्वैमस, तो अभी तो देखें स्क्वैमस का मतलब ये कैसा होगा, ये फ्लैट होगा, फ्लैट सेल्स के बने होंगे, फ्लैटेंड सेल्स, ये फ्लैटेंड सेल्स के बने हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि ये शेप के बेसिस पर अपीयर कैसा होते हैं। ठीक है, अगर ये अपीयरेंस में कैसा होगा, ठीक है, अगर ये अपीयरेंस में हम देखेंगे, ठीक है, अगर अपीयरेंस में ये कैसा दिखेगा, ये अपीयरेंस में कह सकते हैं कि टाइल्स लाइक लगेगा। कैसा है, टाइल्स लाइक, TILES, टाइल्स लाइक अपीयरेंस अगर होगा, ठीक है, टाइल्स लाइक अपीयरेंस होगा तो इसको हम कहेंगे पेवमेंट एपिथेलियम। ठीक है, टाइल्स जैसा होता है, स्क्वायर टाइल्स होता है ना उस तरह, तो टाइल्स जैसा होगा तो इसको कहेंगे क्या, पेवमेंट एपिथेलियम। लेकिन ये वेवी होगा, ऐसे 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 भी हो सकता है स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह वेवी होगा तो इसको कहेंगे क्या, वेवी, WAVY, वेवी अपीयरेंस। तो वेवी अपीयरेंस होगा देखने में, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको कहेंगे टीसलेटेड एपिथेलियम। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स का लाइनिंग होता है ना, वो देखेंगे कि अंदर वेवी होता है, तो अगले लेक्चर में देखेंगे इसको। ठीक है, तो अभी फिलहाल याद रख लो कि स्क्वैमस जो होगा, स्क्वैमस जो होगा वो कितने तरह के, वो कितने तरह के, वो दो तरह का, एक को कहते हैं पेवमेंट एपिथेलियम और दूसरे को टीसलेटेड एपिथेलियम। ठीक है, एग्जांपल्स कहां कहां पाए जाए देखेंगे। दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी देखेंगे, इनके भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, इनको भी क्या है, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं। तो ये देखिए मॉडिफिकेशंस के लिए ऐसे, ये कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हैं, इनके देखिए दिखाते हैं। ठीक है, तो इनका मॉडिफिकेशन जो बहुत सारे हैं, तो ये देखिए क्यूबॉइडल है ना, तो दिस इज क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल का भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, यहाँ इधर कर रहे हैं ताकि ये यूज हो जाए हमारा जगह। आइए यहाँ देखिए, तो ये क्या हो गया, अगर क्यूबॉइडल सेल्स है, क्यूबॉइड है, ठीक है, और उसमें ग्लैंड्स पाए जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, उसको हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज ग्लैंडुलर, GLANDULAR। क्या कहेंगे इसको, ग्लैंडुलर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, ग्लैंडुलर। ठीक है, अगर ये क्या होगा, अगर क्यूबॉइडल सेल्स है और उसमें ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर। तो इसको कहेंगे ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो आपको समझ लेना है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और उसमें ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं, जैसे म्यूकस ग्लैंड क्या करता है, म्यूकस सेक्रेट करता है ना। ठीक है, तो वो, तो ये ग्लैंडुलर हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है, और उसमें माइक्रोविलाई पाए जा रहा है अंदर उसमें, तो माइक्रोविलाई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको ब्रश बॉर्डर्ड कहेंगे। कौन सा, BRUSH, ब्रश बॉर्डर्ड, BORDERED, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहेंगे। ठीक है, तो अब हम जब भी कहें कि
ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो आपको समझ लेना है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहने का मतलब क्या होगा कि ब्रश बॉर्डर्ड उसमें माइक्रोविलाई है और क्यूबॉइडल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं कि ग्लैंडुलर कब कहेंगे, तो इसमें मतलब आप लिख सकते हैं ग्लैंड्स, GLANDS, ग्लैंड्स प्लेसेंटी प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या हो गया, अगर माइक्रोविलाई होगा, माइक्रोविलाई प्रेजेंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसमें ब्रश बॉर्डर्ड कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर ग्लैंड्स प्रेजेंट होगा तो ग्लैंडुलर, अगर ब्रश बॉर्डर्ड कब कहेंगे, माइक्रोविलाई, ठीक है। तो जब भी ग्लैंड्स होगा तो सिक्रेशन फंक्शन होगा इसका, जब भी क्या होगा, सिक्रेट करेगा, जब भी माइक्रोविलाई है तो वो क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्या है, इसमें सीलिया भी हो सकता है। अगर ये क्यूबॉइडल सेल है और उसमें सीलिया है तो क्या कहेंगे उसको, सिलिएटेड क्यूबॉइडल, सॉरी सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहेंगे, ठीक है। तो सिलिएटेड, तो सीलिया होगा तो क्या कहेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे, ठीक है। सीलिया है तो इसमें लिख दे रहे हैं सीलिया प्रेजेंट, अंडरस्टूड है, सीलिया प्रेजेंट, ठीक है। तो ये ट्रू सीलिया जो है ना वो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो दो तरह का सीलिया भी देखेंगे, एक ट्रू सीलिया जो होता है जो कि मूव करते रहता है, ठीक है, मोटाइल होता है, उसको कहते हैं काइनोसीलिया कहते हैं, क्या कहते हैं, काइनो। तो यहां पर हम एक्चुअली में देखेंगे ट्रू सीलिया तो है ही, लेकिन कौन सा, इसको एक्चुअली में हम कहते हैं काइनोसीलिया, KINOCILA। तो जब भी हम सीलिया कहे तो आप ट्रू सीलिया की बात समझेंगे। तो काइनोसीलिया और सीलिया प्रेजेंट अगर है तो ये सीलिएटेड कहेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कहां कहां सीलिया होता है, ठीक है। तो सीलिया होगा, अगर क्यूबॉइडल है और उसमें सीलिया है तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। आगे उसी तरह पढ़ेंगे जर्मिनल एपिथेलियम, क्या कहेंगे इसको, जर्मिनल, GERMINAL, जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं कि अगर क्या होगा, अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसमें जर्म सेल्स हैं, ठीक है। और जर्म सेल्स क्या करते हैं, जर्म सेल्स जो है वो टेस्टिस ओवरी में होता है ना, तो टेस्टिस ओवरी में देखेंगे ये पाया जाएगा जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम क्या होगा, कह सकते हैं कि वह क्यूबॉइडल एपिथेलियम अगर जर्म सेल्स प्रेजेंट है दैट गिव राइज टू स्पर्म एंड एग, वही क्या बनाते हैं, स्पर्म और एग बनाते हैं। तो जर्म सेल अगर होगा तो क्या कहेंगे इसको, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। उसी तरह एक और होता है पिगमेंटेड कहेंगे, एक और क्या कहेंगे, पिगमेंटेड, PIGMENTED, पिगमेंटेड। तो नाम से लग रहा है, नाम से क्या लग रहा है कि पिगमेंटेड है, कहने का मतलब इसमें क्या होगा, इसमें अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और इसमें क्या होगा, पिगमेंट्स होंगे कोई, तो इसको कहेंगे पिगमेंटेड। तो एग्जांपल्स हम अभी अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो पिगमेंटेड कहाँ होगा, आई वगैरह पढ़े, कोरोइड, इरिस, ये सब कलर होता है ना, वहां होगा, देखेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्यूबॉइडल में ग्लैंड्स हो सकते हैं, माइक्रोविलाई हो सकता है, ट्रू सीलिया हो सकता है, GRM जर्म सेल्स हो सकते हैं प्रेजेंट, तो जर्मिनल कहेंगे, ठीक है। पिगमेंटेड मतलब क्या होगा, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होगा तो पिगमेंटेड, ठीक है। तो इतने कैटेगरी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो सकते हैं जिसमें कि कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है। ये सब क्या है, स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन है ना, सीलिया होना, ग्लैंड होना, जर्म सेल होना, पिगमेंट होना, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लिखे हैं, हम ये क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, इसीलिए क्या गया। तो शेप पर तो ये 3 हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के बेस पर ये। तो अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पर, अगर कोई मॉडिफिकेशन इसमें नहीं है तो एक टर्म यूज करेंगे, कौन सा, सिंपल, SIMPLE, सिंपल। तो कोई कहेगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो आपको समझ लेना है कि इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है उसका, ठीक है। तो सारे एग्जांपल्स अभी हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो इतने मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह कॉलुमनर है, तो कॉलुमनर में भी उसी तरह है, ये लीजिए कॉलुमनर में भी है ना, तो कॉलुमनर में देखते हैं। तो कॉलुमनर में जो देखेंगे, ठीक है, उसके भी कैटेगरीज हैं उसी तरह, ये लीजिए, ये कॉलुमनर में कैटेगरीज है, ठीक है। अब देखिए ये कॉलुमनर जो देखेंगे, ठीक है, उसी तरह सेम वैसा ही है। तो कॉलुमनर एपिथेलियम होंगे, मींस ये कैसा होगा, ये कह सकते हैं कि टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होगा, टॉल सेल्स होंगे, टॉल सेल्स, और इसको पिलर सेल्स भी कह सकते हैं, पिलर जैसा होगा, ठीक है। तो उस तरह का। अब इसमें भी क्या होगा, अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो देखिए उसी तरह सिंपल देखेंगे,
तो हम कहेंगे सिंपल कॉलमुलर एपिथेलियम के एग्जांपल बताइए। इसमें ग्लैंड्स होंगे तो ग्लैंडुलर इसमें भी हो सकता है, तो ये क्या कहेंगे इसको मॉडिफिकेशन को कहेंगे GLANDULAR, ग्लैंडुलर कहेंगे। ठीक है, तो ग्लैंडुलर कॉलमुलर एपिथेलियम का एग्जांपल बताइए। तो ग्लैंड्स दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसी तरह है, देखिए ब्रश बॉर्डर्ड है तो ये ब्रश बॉर्डर्ड भी हो सकते हैं, इट मे बी। तीसरा क्या है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, मतलब आप पूछ देंगे कि ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमुलर एपिथेलियम का एग्जांपल बताइए, तो पढ़ेंगे अभी हम, फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह होता है। ठीक है, तो ये वहां पर देखेंगे। तो ब्रश बॉर्डर्ड यहां देख रहे हैं, मतलब इसमें भी हो सकता है और इसमें भी। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये तो सही इतना सेम। अब क्या है, यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे भी कॉलमुलर एपिथेलियम होते हैं जिसमें कि ये ग्लैंड्स भी हैं और माइक्रोविलाई भी हैं, मतलब ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर दोनों है एक ही में। उसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे ग्लैंडुलर, इसको हम कहेंगे ग्लैंडुलर, एक ही में ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइड कॉलमुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर ब्रश PURDERED बॉर्डर्ड। तो ये आप कहने का मतलब, जब भी हम कहेंगे ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड तो आपको समझ लेना है कि इसमें ग्लैंड्स भी है और ब्रश बॉर्डर भी। ठीक है, तो ये कहां पर होता है, ये देखेंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे कहां पर होता है, ग्लैंडुलर और ब्रश बॉर्डर, तो इंटेस्टाइन पार्ट में होता है, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या सीलिया, ट्रू सीलिया था ना, तो ट्रू सीलिया होगा, काइनोसीलिया अगर प्रेजेंट होगा तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम एक टर्म कहते हैं सीलिएटेड। क्या कहेंगे इसको, सीलिएटेड। तो ये पूछेगा कि सीलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम के एग्जांपल बताइए। ठीक है, सीलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, सीलिया, तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक होता है कि एक होता है ना कि ट्रू सीलिया क्या होता है, वो मोटाइल होता है, हिलते रहता है। लेकिन एक ऐसा भी सीलिया होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है, मतलब कि फॉल्स सीलिया आप कहेंगे, तो उसको हम स्टीरियो सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टीरियो सीलिया। ठीक है, तो वो स्टीरियो सीलिया देखेंगे कहां पाया जाता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये देखेंगे कहां पर, एपिडाइडमिस होता है, वास डिफरेंस मेल में होता है, वहां पाया जाएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है, तो एक्चुअली हम कह सकते हैं इसको क्या क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्टीरियो सीलिएटेड। कौन सा कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज, तो इसको हम कहेंगे स्टीरियो सीलिएटेड। तो ये सीलिएटेड था, अब ये एक दूसरा कैटेगरी है, STEREO, स्टीरियो सीलिएटेड। ठीक है, STEREO, स्टीरियो सीलिएटेड एपिथेलियम। तो इसको कहेंगे स्टीरियो सीलिएटेड एपिथेलियम। कहां पाया जाता है, कॉलमुलर ही में पाया जाता है, इधर नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया सीलिएटेड, स्टीरियो सीलिएटेड। और एक लास्ट कैटेगरी इसमें पढ़ेंगे हम, एक और लास्ट कैटेगरी पढ़ेंगे, इसको कहेंगे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। क्या कहेंगे इसको कहेंगे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, इधर लिख देते हैं। तो ये जो कैटेगरी होगा अगला, एक लास्ट जो इसमें पाया जाता है मॉडिफिकेशन, उसको कहते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमुलर, इसको करें स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड PSCG ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो PSCGE एपिथेलियम, EPI लिख रहे हैं एपिथेलियम। ठीक है, इसको करते हैं। तो ये जो होता है ना एपिथेलियम, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा क्या है, ये कॉलमुलर होता है, PSCG। तो इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं PSCGE एपिथेलियम। ठीक है, अब ये कहां पाया जाता है, स्यूडो मतलब क्या हुआ, झूठ, और स्ट्रेटिफाइड मतलब अभी हम देखेंगे कि कंपाउंड का ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे कि सिंपल स्क्वैमस के, सिंपल एपिथेलियम के एग्जांपल्स, तो इनके एग्जांपल, इनके टिसलेटेड इसके एग्जांपल, फिर इसमें पढ़ेंगे सिंपल ग्लैंडुलर
क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल के एग्जांपल, सिलिएटेड क्यूबॉइडल के एग्जांपल, जर्मिनल क्यूबॉइडल के एग्जांपल, पिगमेंटेड। अब पूछ लेंगे पिगमेंटेड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ, क्या क्या बना होता है, तो आप कौन सा पिगमेंटेड, इधर तो है नहीं, इधर है, तो पिगमेंटेड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ वाटर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उसी तरह पूछेंगे जर्मिनल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ वाटर, ये तो क्यूबॉइडल, ठीक है, ये कॉलमनर के नहीं है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया आपका, ये सिंपल का क्लासिफिकेशन में इतने एग्जांपल्स हम एक एक करके अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अब कंपाउंड, ठीक है, तो कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये कंपाउंड को क्या है, इसको भी क्लासिफाई किया गया है, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो क्लासिफाइड, ठीक है। तो ये कंपाउंड को जो क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, इसको दो भाग में क्लासिफाई किया गया है, यहाँ पे देखेंगे, इसको दो भाग में बांट दिया गया कंपाउंड को, ठीक है। किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, तो बेसिस देखते हैं किस बेसिस पर, बेसिस क्या है, तो देख लेते हैं बेसिस। तो बेसिस जो है BSIS, बेसिस, इसको कहते हैं स्ट्रेचिंग एबिलिटी। क्या है स्ट्रेचिंग एबिलिटी, देखते हैं। स्ट्रेचिंग, STRETCHING, स्ट्रेचिंग एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग एबिलिटी के बेसिस पर ये दो भागों में बांट दिया गया। एक को कहते हैं दैट इज नोन एज, उसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड। और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल, सेकेंड इज नोन एज ट्रांजिशनल, TRANSITIONAL, दूसरा ट्रांजिशनल। तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड एपिथेलियम जो है उसके दो पार्ट हो गए, एक को कहते हैं स्ट्रैटिफाइड, दूसरे को क्या कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है इसको कहेंगे यूरोथेलियम भी कहते हैं, UROTHELIUM, यूरोथेलियम, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या हो गया, तो ये देखिए ये भी मल्टी लेयर्ड है, ये भी मल्टी लेयर्ड है, बहुत सारा लेयर है, लेकिन अंतर क्या है, आप ऐसे समझिए कि स्ट्रेचिंग एबिलिटी, इसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी देख रहे हैं ना, इसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी होता है, स्ट्रेचिंग एबिलिटी इसमें प्रेजेंट है, इसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी -NT मतलब एब्सेंट, ठीक है, -NT लिखे मतलब स्ट्रेचिंग एबिलिटी इज एब्सेंट, स्ट्रेचिंग एबिलिटी इज प्रेजेंट, ठीक है। अब ये क्या है स्ट्रेचिंग एबिलिटी, ठीक है, कैसे समझेंगे, इस तरह आप समझिए, ठीक है। तो यहां पर ऐसे समझते हैं हम, ठीक है, यहां देखिए ये क्या है, अभी हम देखेंगे कि जनरली क्या होता है ना, ये पढ़ेंगे हम कहां कहां पाया जाता है, तो ये देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर, यहां देखिए एक थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए किडनी होता है ना, ये किडनी, ये देखिए ये किडनी ऐसे होता है ना, आगे आगे पढ़ेंगे हम, ये देखिए ऐसे, तो यहां से ऐसे निकल रहा है, ये इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज यूरेटर, क्या कहते हैं इसको, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज यूरेटर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो किडनी से आ रहा है यूरेटर कहते हैं, URETER, यूरेटर, ठीक है, लिख नहीं रहे यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं, याद है, URETER, यूरेटर। अब यूरेटर जो है ना सब, ये खुलता है एक इस तरह का यूरिनरी ब्लैडर में, क्या में खुलता है ये यूरिनरी ब्लैडर है, दिस इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर, तो ये यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहा है, तो इसको हम लिख भी दे रहे हैं, ये क्या है URINARY ब्लैडर, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल बाद में अभी देखेंगे फिर से, तो यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है। अब ये जो देखेंगे ये नीचे, ठीक है, ये जो खुलता है ना, ये इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज यूरेथ्रा, क्या कहते हैं URETHRA, ठीक है। तो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा, इसी से जो भी यूरिन बनता है यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर रहता है, और ये कहां निकल जाता है, ये बाहर की ओर, ये एक्सटीरियर निकल गया यूरिन बाहर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान क्या देना है, यहां पर कि ये जो भी यूरिन आया, यहां पर देखिए यूरिन आएगा ना, तो इसका काम क्या है, यूरिन को अकोमोडेट करना है, ठीक है। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर का एपिथेलियम देखेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, एपिथेलियम, तो ये देखिए कुछ सेल ऐसे बने हुए, मतलब ये सेल्स है, एक लेयर हुआ, ये क्या हुआ, यहां ध्यान दीजिएगा, एक लेयर, हो सकता है एक और लेयर बना लीजिए, 2 लेयर, एक और लेयर बना लिए, 2 लेयर, ठीक है। ये
ये 2 लेयर, एक और लेयर बना लीजिए, ये लीजिए एक और लेयर बना लिया, ठीक है। ये क्या है, एक और लेयर बना लीजिए, ठीक है, 2 लेयर यहाँ। उसी तरह यही वाला लेयर क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। एक हो सकता है ये क्या है, एक और लेयर बना लेते हैं, ये लीजिए एक और लेयर का बना हुआ है ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें देखेंगे कितने लेयर होते हैं, इसमें जो लेयर देखेंगे ये क्या होगा, ये वाला लेयर जो देखेंगे ये एक्चुअली में होते हैं क्या, ये लेयर, ये 5 से 7 लेयर होते हैं। कितने होते हैं, 5 to 7 लेयर। ये देखिए 5 से 7 लेयर्स के बने होते हैं। कितने, 5 से 7। ये रिलैक्स है तब, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें यूरिन भर रहा है ना, ये यहाँ पर बंद रहता है ऐसे, ये यहाँ पे यूरिन फील्ड भर रहा है, ठीक है। अब ये यूरिन क्या हुआ, भर चुका है पूरा। तो ये क्या होता है, ये एपिथेलियम जो है ना, ज्यादा यूरिन जमा करना है उसके लिए क्या होगा, ये कितना लेयर के थे, 5 to, यहां लिख दे रहे हैं कितना थे, 5 to 7 लेयर्स के थे। कितने लेयर्स के थे, 5 to 7 लेयर्स। ये कब थे, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये, तो ये क्या होता है, ये जो 5 से 7 सेल है ना, ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होके कितना हो जाएगा, ये कह सकते हैं 3 से 5 लेयर के बन गए। कितने हो गए, 3 से 5 लेयर कॉन्ट्रैक्ट करके। तो आप खुद बताइए, ये ऐसे ऐसे मोटा मोटा डिफरेंट लेयर्स थे, और ये कॉन्ट्रैक्ट होके क्या हुआ, कम लेयर बन गया। तो यहाँ पर जगह क्या हो गया, जगह बन गया ज्यादा, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट मोर ऑफ यूरिन, हो गया ना। तो ये ऐसा एपिथेलियम है, कंपाउंड ही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर सकता है ना, अकॉर्डिंग टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। ये क्या कर रहा है, ये अकॉर्डिंग टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस ये क्या कर रहा है, इट कैन चेंज फ्रॉम 5 to 7 लेयर्स टू 3 to 5 लेयर्स, और ये जगह बन गया। ये तो इसमें स्ट्रेचिंग पावर है ना, स्ट्रेचिंग एबिलिटी है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको कहेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम का ये वाला है, ये वाला एग्जांपल बताएं, ये इस तरह का, ये एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसको कहेंगे, स्ट्रेचिंग एबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पर है, ठीक है। तो ये हो गया, कहने का मतलब कि इट इज मेड अप ऑफ 5 to 7 लेयर्स, बट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस इट में चेंज टू 3 to 5 लेयर्स, और ज्यादा स्पेस हो गया, ठीक है। तो इसको कहेंगे कि स्ट्रेचिंग एबिलिटी है तो ट्रांजिशनल। लेकिन कुछ में स्ट्रेचिंग एबिलिटी नहीं होता तो क्या कहेंगे इसको, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कहेंगे, ठीक है। ये अब ये स्ट्रेटिफाइड जो देख रहे हैं ये इसके क्लासिफिकेशन लिए, अब स्ट्रेटिफाइड को भी क्या किया गया है, इस स्ट्रेटिफाइड को भी क्लासिफाई कर दिया गया है। अब ये स्ट्रेटिफाइड को इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है, और ये स्ट्रेटिफाइड जो देखेंगे यहाँ पर देखिए, इसको क्लासिफाई करके कर दिया गया यहाँ जैसे लिख रहा है, ताकि एक ही में हो जाएगा, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को अब ये क्या किया गया कि इसको भी उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पर कैसा होगा, ये आप खुद बताइए, स्क्वैमस टाइप्स, ये कैसा होगा, फ्लैटेंड अगर होगा तो क्या कहेंगे इसको, स्क्वैमस सेल, ठीक है। फ्लैटेंड सेल्स होगा तो स्क्वैमस। अगर ये कैसा होगा, अगर ये क्यूबॉइडल होगा, क्यूब लाइक सेल्स होगा तो क्या कहेंगे, बहुत सारा लेयर, क्यूबॉइडल। और ये अगला क्या हो सकता है, कॉलमनर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं स्ट्रेटिफाइड ये तीनों शेप के हो सकते हैं, ठीक है। सेम स्क्वैमस, ठीक है, अगर टाइल्स जैसा होगा, फ्लैट होगा, फ्लैटेंड सेल्स, ट्यूब लाइक सेल्स होगा तो क्यूबॉइडल, और पिलर जैसा होगा मींस कह सकते हैं कैसा, टॉल सेल्स होंगे, तो इसको क्या कहेंगे, कॉलमनर। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इससे पहले हम क्या देखे थे, इससे पहले हम देखे थे सिंपल स्क्वैमस था, ये सब क्या था, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम था। इसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का एग्जांपल बताइए, तब आपको ये बताना होगा, मींस स्क्वैमस और मल्टीलेयर्ड, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ठीक है। अब ये स्क्वैमस यहां पे क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है ना, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहेंगे,
क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो यहां पर हम लिख नहीं रहे, स्ट्रेटिफाइड सब होगा आगे। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम को फर्दर क्लासिफाई किया गया। क्या किया गया, फर्दर क्लासिफाई। तो ये जो फर्दर क्लासिफाई देखेंगे तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस जो है वो दो क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसको बांटा गया है दो भाग में। ठीक है, कौन सा, इसको टू पार्ट्स में बांट दिया गया। कौन कौन से टू पार्ट्स हैं, तो ये देखिए। तो पहला जो देखेंगे कि ये स्क्वैमस होगा, इसी तरह यही ना, ये देख रहे हैं स्क्वैमस है और बहुत सारा लेयर है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है कि इसी में, ये देखिए, इसी में क्या होगा, इसी में अगर यहाँ केराटिन प्रोटीन पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा इसी में, इसमें केराटिन का प्रोटीन पाया जाएगा, केराटिन प्रोटीन, केराटिन का डिपोजिशन पाया जाएगा। ठीक है, क्या पाया जाएगा, केराटिन का डिपोजिशन। तो केराटिन का डिपोजिशन पाया जाएगा तो कैसा कहेंगे इसको, तब इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस तो है ये, क्या कहेंगे, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो केराटिन अगर होगा तो क्या कहेंगे इसको, होगा तो केराटिनाइज्ड कहेंगे, केराटिनाइज्ड। ठीक है, तो ये कह सकते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम दो तरह का हो गया। केराटिन होगा तो इसको क्या कहेंगे, अगर केराटिन होगा तो केराटिनाइज्ड। ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्या कहेंगे इसको, नॉन केराटिनाइज्ड। तो दोनों हो सकते हैं, नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, तो केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, ये होगा दो तरह का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यही वाला था ना इस तरह का। तो यहाँ पर अगर केराटिन होगा तो केराटिनाइज्ड और नहीं होगा तो नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये केराटिन है, क्या है ये, केराटिन है ऊपर। तो कोई भी चीज केराटिन है, सपोज जैसे कि स्किन देखेंगे, इसमें स्किन एग्जांपल। तो स्किन में क्या होता है, एग्जांपल अभी अगले लेक्चर में देखेंगे। तो स्किन जो होता है ना, इसमें केराटिन होता है। तो केराटिन है तो जब भी केराटिन रहेगा ना ऊपर, तो नीचे से वाटर जो निकल रहा है उसको रोकेगा निकलने से। तो लॉस ऑफ वाटर को ये क्या करेगा, रोकेगा। लेकिन केराटिन अगर नहीं है, नॉन केराटिनाइज्ड, तो लॉस ऑफ वाटर को नहीं रोकेगा। ठीक है, तो जैसे कि माउथ है, तो माउथ का ये जो देख रहे हैं अंदर, इससे हमेशा क्या होगा, ये नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, स्किन क्या है, केराटिनाइज्ड का बना हुआ है, वो भी क्या, स्किन बना हुआ है किसका, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का बना हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करता है, केराटिन है तो लॉस ऑफ वाटर को रोक रहा है। लेकिन नॉन केराटिनाइज्ड है तो ये क्या होगा, सपोज करें कि ये स्किन है, ये अंदर लिप्स वगैरह है, कहते हैं ना हमेशा पानी निकलता रहे, टंग है, तो इसमें कौन सा होता है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है। तो नॉन केराटिन होने से क्या होगा, केराटिन नहीं है तो लॉस ऑफ वाटर खूब होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जैसे कि माउथ में क्या है, लॉस ऑफ वाटर खूब हो रहा है, मतलब कि नॉन केराटिनाइज्ड है। ठीक है, मतलब आप एक लाइन में कह सकते हैं कि ये केराटिनाइज्ड वाला कहां पाया जाएगा, मॉइस्ट सरफेस पर की ड्राई सरफेस, ड्राई। ठीक है, ये क्या होगा, नॉन केराटिन, केराटिन नहीं है तो खूब लॉस ऑफ वाटर होगा। तो क्या देख रहे हैं, जितने भी मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट वाला पार्ट है सब में होता है। ठीक है, तो अभी आगे देखेंगे। ये आई जो होता है, कॉर्निया वगैरह आई, ठीक है, वो क्या होता है, हमेशा भीगा रहता है अपने आप, तो मॉइस्ट सरफेस है, नॉन केराटिनाइज्ड है वो। ठीक है, क्या है, नॉन केराटिन। तो ये मेनली कहां पाया जाएगा, एक चीज याद रखेंगे, अभी पढ़ेंगे आगे डिटेल में, इट इज प्रेजेंट ऑन मॉइस्ट सरफेस, जहां भी हो, जहां भी वाटर निकल रहा है इस तरफ मॉइस्ट हो, और इट इज प्रेजेंट ऑन ड्राई सरफेस वाले पर। ठीक है, ये आगे देखेंगे। क्यूबॉइडल में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, सिंपल पढ़ेंगे क्यूबॉइडल कहां पाए जाते हैं। ठीक है, ये कॉलमनर जो है ना, अब इस कॉलमनर में क्या होगा कि सीलिया हो सकता है, चाहे सीलिया नहीं भी हो सकता है। तो ये दो तरह का होगा कैटेगरी, एक को कहेंगे कॉलमनर सिलिएटेड और एक नॉन सिलिएटेड। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी होगा सिलिएटेड। तो अभी हम सभी का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, अभी पढ़ेंगे क्यूबॉइडल, अब कह देंगे ना कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जांपल बताइए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या कहेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल का पूछेंगे तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां क्या लिखा है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो नाम से लग रहा है स्ट्रेटिफाइड है, मतलब बहुत सारा लेयर्स है। ठीक है, देखने में भी क्या लग रहा है, झूठा है,
देखने में अगर देखेंगे ना हम तो लगेगा कि बहुत सारा लेयर है, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारा लेयर नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक ही लेयर होगा। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो मतलब झूठा, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर। तो कैसे होगा, तो यहां पर देखिए ये एक्चुअली में होता क्या है, इस तरह का होता है। ये देखिए ये कोलुमिनर एपिथेलियम में बना रहा है, ऐसे ऐसे ध्यान दीजिएगा, ऐसे। तो ये एक्चुअली में देखेंगे ना तो ये इस तरह का होता है, ऐसे एपिथेलियम, ये वाला स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो ये देखिए ये सेल ऐसे होता है, ये देख रहे हैं, ये देखिए ऐसे इस तरह का। ठीक है, अब देखिए ये छोटे वाला का न्यूक्लियस यहां पर है और बड़े वाला का न्यूक्लियस यहां पर है। तो देखने में क्या लग रहा है, ये देखने में लग रहा है कि ये दो लेयर हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, एक ही लेयर है ना। कुछ छोटा है, कुछ बड़ा, छोटा बड़ा, इस तरह। तो ये एक्चुअली में लग रहा है क्या है, दो या दो से ज्यादा कहते हैं ना इसको स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड। तो ये लग क्या रहा है, ये लग रहा है देखने में कि दो लेयर का बना है, लेकिन एक्चुअली में एक ही लेयर का बना हुआ है। देख रहे हैं, बड़ा छोटा है। तो इसीलिए क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, झूठा स्ट्रेटिफाइड है। इसीलिए हम इसको क्या रखे हैं, कोलुमिनर है, सिंपल में रखे हैं। ठीक है, और ये सिलिएटेड है। तो सिलिएटेड है कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो बड़े वाले जो सेल्स होते हैं ना उसमें सीलिया होता है, ऐसे बड़े वाला में क्या है, ये सीलिया है, तो इसीलिए सिलिएटेड। अब देखिए ग्लैंडुलर है, मतलब कि ग्लैंडुलर कहने का मतलब क्या हुआ, ग्लैंड्स है छोटे वाला में। तो ये देखिए छोटे वाले में क्या है, ग्लैंड्स प्रेजेंट है, बड़े वाला में क्या है, सीलिया प्रेजेंट है। तो एक्चुअली में देख रहे हैं, इसीलिए क्या कहेंगे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। तो ये कहां पाया जाएगा, तो पढ़ेंगे ट्रैकिया में। तो एग्जांपल जितने भी बोले हैं ये आगे अभी डील करेंगे फिर से। तो अभी आपको याद रखना कि इतने हमें पढ़ने हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, हम बताए थे कि जितने भी एपिथेलियम होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, दे रेस्ट ऑन वाटर अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन ये अबव कनेक्टिव टिश्यू जिसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ऑल द एपिथेलियल टिश्यू जनरली रेस्ट ऑन अंडरलाइन मेम्ब्रेन नोन एज, कौन सा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन कुछ पूछेगा कि कौन सा ऐसा, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, कौन सा ऐसा एपिथेलियल टिश्यू है जो कि जिसमें कि बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगा तो ये डायरेक्टली किस पर पाए जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू पर। ठीक है, तो पूछेगा कि नेम द एपिथेलियल टिश्यू, नेम द टाइप एपिथेलियल विच डायरेक्टली रेस्ट ऑन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, विच डायरेक्टली रेस्ट ऑन कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज क्या कर सकते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो कौन किसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, तो याद रखिएगा ये वाला ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो एक लाइन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में याद रखिएगा ये कि इसमें क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज, बेसमेंट मेम्ब्रेन देखे थे ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, इज एब्सेंट, माइनस एंटी एब्सेंट। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा तो ये कहां पर होंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा तो दे डायरेक्टली रेस्ट ऑन वाटर, दे डायरेक्टली रेस्ट ऑन अंडरलाइन, उसके नीचे क्या हो गया, अंडरलाइन कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो सीधे ये कनेक्टिव टिश्यू पर पाए जाते हैं ये। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा एपिथेलियम में क्या एब्सेंट होता है, तो ये आपको याद रखना है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट कहां पर होगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में। ठीक है, और ये एब्सेंट है तो क्या होगा, ये डायरेक्टली कनेक्टिव टिश्यू पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो दे आर डायरेक्टली रेस्ट ऑन वायर अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। तो कहां पाया जाता है ऐसा, तो आपको पूछ देगा तो ये बताइएगा आप, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ये क्या है, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, और इसको क्या कहते थे, यूरेथ्रा में। तो ये यूरेथ्रा था ना, तो ये क्या है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में। तो इन सब में हम क्या देखेंगे, इन सब में ये क्या था, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में आप कह सकते हैं यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर। और ये क्या होता है, एक और पढ़ेंगे, ये जो ये यूरेटर है ना, यूरेटर का ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा क्या होता है, ये फूला होता है, ये मोटा है ऐसे। तो इस फूले वाला पार्ट को कहते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। तो ये रीनल पेल्विस जो देखेंगे ना, इसमें भी कौन सा पाया जाता है, इनमें भी आप कहेंगे कि
ये पाया जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ एब्सेंट है, तो यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इतना याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपको एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन। अब अगले लेक्चर्स में हम क्या देखेंगे, ये सारे एपिथेलियल टिश्यू कहां कहां पाए जा रहे हैं, आपको ये याद रखना है। तो पहले आप इतना कर लीजिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन।